त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निर्वरुणः च शंखः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत प्रेमी महानुभाव भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में ये भगवत चर्चा भगवत गीता का ज्ञान सत्र चलता है और उन्हीं की कृपा से हम सभी उपकरण मात्र रहकर भी उनके साथ संलग्न रहते हैं। जब तक भगवान गोविंद की इच्छा होती है तब तक हमको वे इस पृथ्वी लोक पर रखते हैं और उसके पश्चात जब उनकी इच्छा नहीं रहती है तब वे हमको इस पृथ्वी लोक से विलुप्त कर देते हैं। प्रकट भी करना और विलुप्त भी करना, गायब करना, ये दोनों भगवान श्री गोविंद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हमारा अपना कोई अधिकार नहीं है। हम जब तक यहाँ चाहें तब तक नहीं रह सकते। हमारी इच्छा हो या इस लोक में रहने की, तो हमारी इच्छा के अनुकूल हम इस लोक में नहीं रह सकते। और प्रभु की इच्छा हो, भगवान श्री गोविंद की इच्छा हो, तो तब तक हम इस लोक में रह सकते हैं। और इस लोक से हमें, पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से हमको समय के साथ गमन करना पड़ता है, जाना पड़ता है। चूँकि उनकी इच्छा नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम सभी उनके प्रासाद पर्यंत ही रह सकते हैं यहाँ तक। अब उनकी सानिध्यता में, उनकी कृपा में, उनके चरण शरण में अगर रहा जाए तो ये रहने का विशिष्ट प्रकार है। जीवन जीने की एक विशेष शैली है और उनकी चरण शरण से, उनकी सानिध्यता से दूर रहकर जीवन बिताया जाए तो मेरे विचार से ये कोई जीवन की शैली नहीं है। वह जीवन निकृष्ट है जो भगवान श्री गोविंद से दूर चला जाता है। तो जो लोग इस संसार में भगवान श्री गोविंद से दूर चले गए हैं और उनको अपने जीवन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो मेरे विचार से वो लोग निकृष्ट हैं और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हम सभी गीता ज्ञान सत्र संचालित करते हैं यहाँ पे, तो इसका उद्देश्य को ये होता है कि हमको भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता प्राप्त हो, उनका संग साथ प्राप्त हो और उनका संयोग मिले। उसी संयोग के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। तो आइए, भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान हैं और हम उनकी सानिध्यता में इस ज्ञान सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अध्याय 14 का अंतिम श्लोक विशेष है, श्लोक संख्या 27। संपूर्ण अध्याय की तो व्याख्या हो गई। अब इस समय जो है विगत सत्र में भी ये
श्लोक उठाया गया था और इस श्लोक पर चर्चा चल रही है। श्लोक संख्या 27 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अध्याय 14 का सार संग्रहित कर दिया गया है। सार संग्रहित कर दिया गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अभयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य च सुखस्य एकांतिकस्य च। श्री भगवान ने कहा कि मैं अव्यय स्वरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ और शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूँ, अमृत की प्रतिष्ठा हूँ और जो न समाप्त होने वाला आनंद है, सुख है, उसकी भी मैं प्रतिष्ठा हूँ। तो पहले कहा कि मैं उस अव्यय स्वरूप अविनाशी अर्थात अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। तो इसी विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी और इसी विषय पर हमने विगत सत्र समाप्त किया था और आज का सत्र भी हम इसी तथ्य पे लेंगे, इसी विषय पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री गोविंद अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जैसे हम ये कहें कि अमुक व्यक्ति सम्मान की प्रतिष्ठा है या अमुक व्यक्ति प्रतिष्ठा के योग्य है। प्रतिष्ठा उसकी इतनी प्रतिष्ठा व्याप्त है कि वो जहाँ भी जाता है उसका वहाँ सम्मान होता है, लोग उसको देख के खड़े हो जाते हैं। तो ये समझा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसी प्रतिष्ठा वाला है तो उसकी ये विशेष प्रतिष्ठा है कि लोग उसको देख के सम्मान करते हैं, खड़े हो जाते हैं और जब वह अपना आसन ग्रहण कर लेता है तब लोग बैठते हैं। तो ये विशेष प्रतिष्ठा है कि तो प्रतिष्ठा जो शब्द है वह विशेष है। अब यहाँ पर तो एक बहुत विशिष्ट बात कही श्री भगवान ने कि मैं कभी न समाप्त होने वाले ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ जो अव्यय है। अव्यय क्या होता है? अव्यय जो कभी व्यय नहीं होता, सदैव ही एक रूप में एक समान रहता है, उसका क्षय नहीं होता, उसका रंच मात्र भी क्षय नहीं होता, उसको अव्यय कहा जाता है कि इसका व्यय नहीं होता। तो श्री भगवान ने कहा कि मैं अविनाशी परब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। तो यहाँ पर दो बातें, एक बात और समझ में आती है। क्या ब्रह्म उनसे कोई इतर सत्ता है या वही ब्रह्म स्वरूप है? इतर सत्ता है? अब ये कहा कि उनकी प्रतिष्ठा तो मैं ही हूं। अब ये कह दिया तो ये तो कल बात हो गई थी कि ब्रह्म वह सत्ता है जो इस जगत को उद्भवित करती है, उसकी स्थिति को रखती है और समय के साथ इसका समापन कर देती है। लेकिन वह स्वयं सर्वकालिक है, वह तो न तो उसका उद्भव होता है और न उसका मध्य होता है और न उसका अंत होता है। तीनों प्रकार की सत्ता है
तीनों गुण विशेष उसके अंदर हैं। तो और वह चूंकि सर्वकालिक है इसलिए उसे अविनाशी कहा जाता है कि अविनाशी है, विनाशी गुण से वह रहित है। ये बात हम उस ब्रह्म के लिए कहते हैं। अब उसी के स्वरूप में श्री भगवान ने कहा कि जिसको आप अविनाशी मानते हैं, अव्यय स्वरूप मानते हैं, वह उसकी मैं प्रतिष्ठा हूं। या इसको ये कहिए कि जिसको लोग निराकार मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, अचिंत्य मानते हैं, आकार रहित मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, तो वो जो ब्रह्म है जो आपको प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आकार नहीं है। जिस वस्तु का आकार नहीं होता तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती, और जिसका आकार होता है वो दिखती है। जैसे हवा है, तो हवा का कोई आकार नहीं है, इसलिए वह हमको प्रतीत नहीं होती, आभास होता है उसका मात्र। वैसे ही ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको मनीषी लोगों ने, श्रुतियों ने उसको निराकार कहा। तो निराकार है, वह आकार विहीन है। तो आकार विहीन सत्ता को कैसे समझा जाए कि ये सत्ता है? तो उसके प्रकट स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए या बोध कराने के लिए भगवान श्री गोविंद उपस्थित हो गए। जैसे ये कहें कि हम नहीं मानते कि परमात्मा है, ये बात किसी के मन में उठ जाए कि हम नहीं मानते कि परमात्मा नाम कोई सत्ता है, हम नहीं मानते, क्योंकि वह प्रतीत नहीं होता। जब प्रतीत नहीं होता तो इतनी शीघ्रता से माना जाना भी संभव नहीं है। जैसे हम नहीं मानते, हम क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि वह हमको प्रतीत नहीं होता, हमको दिखाई नहीं पड़ता, हमारी इंद्रियों से उसका आभास नहीं होता, इसलिए नहीं मानते उसको हम। जिस तत्व का, जिस वस्तु स्थिति क्रिया का आपकी इंद्रियों मन बुद्धि से आभास होता है, उसको हम सहजतापूर्वक मान लेते हैं। ये नियम है। तो चूंकि ब्रह्म का आभास और प्रतीति और उसका प्रकट होना, ये सब जो है वह नहीं होता, इसीलिए मनीषी लोगों ने उसको कहा कि वह अव्यय निराकार है, उसका आकार नहीं है। जब आकार नहीं है तो वो प्रकट भी नहीं है। भाई अगर आकार हो, से कहें कि ये वस्तु है तो वो सामने होनी चाहिए कि ये है, लेकिन वह स्थिति नहीं है, वह आकार विहीन है ना, तभी उसको हम देख नहीं पाते, उसको उसका आभास नहीं कर पाते। उसके बारे में शास्त्रों और मनुष्यों के विचार को मान लेते हैं कि निराकार है। अब वह निराकार सत्ता प्रकट हो जाए, प्रतीत होने लगे, दिखाई पड़ने लगे, तो ये विशेष बात हो जाएगी और हम उसको मानेंगे कि हाँ है। तो कहा कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, ईश्वर है, इस तथ्य को हम नहीं मानते, ऐसा बहुत लोग कह देते हैं। तो वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि कोई परमात्मा की प्रतीति या प्रत्यक्षता नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं है, वो छिपा हुआ है, वह अप्रत्यक्ष है, वह अप्रतीत है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि परमात्मा को नहीं मानते हम। तो परमात्मा है, इसको मनवाने के लिए श्री भगवान ने कहा
कि मैं ही हूँ, देखो मैं उसकी उस निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही उसके स्वरूप में हूँ, मैं ही उसके स्वरूप में हूँ, मैं ही उसकी प्रतिष्ठा हूँ। जिसको आप निराकार मानते हैं, साकार नहीं मानते, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ। जिसको आप ये कहते हैं कि वह है नहीं या है, ये संशय रहता है कि है कि नहीं है वह। तो इस संशय को समाप्त करने के लिए श्री भगवान ने कहा कि देखो मैं प्रकट हूँ, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का प्रकट स्वरूप हूँ। ब्रह्म की सत्ता मैं ही हूँ। ब्रह्म को जिसको आप निराकार कहते हैं, वह निराकार ये आकार युक्त सत्ता प्रतीत हो रही है, सत्ता है, अब दिखेगी। चूंकि आकार रही तो दिखती नहीं, निराकार हमको दिखता नहीं, उसका आभास नहीं होता। तो आभास न होने के कारण हम उसको मानते नहीं हैं। अब श्री भगवान ने कहा कि न मानो, लेकिन मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही तो वो हूँ जिसको आप नहीं मानते। तो ये जो तथ्य कहा वो विशेष प्रकार से कहा। अब यहां पर एक बात और कहना चाहेंगे कि फिर मन में संशय हो जाता है कि एक मनुष्य के स्वरूप में एक ब्रह्म, अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा कह रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है कि ब्रह्म के स्वरूप में एक प्रकट सत्ता प्रतीत होने लगी और फिर एक मनुष्य शरीर में प्रतीत होने लगे। तो इसी प्रकार का जो संशय था वह अर्जुन को हो गया, और अर्जुन ने अध्याय 11 के आरंभ में ये कहा कि मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा से आपने ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे द्वारा ही ये जगत उत्पन्न होता है, मेरे द्वारा ही ये जगत स्थिति में रखा जाता है, और मेरे द्वारा ही इस जगत का विनाश होता है, तो उस नहीं तो आप रहे हैं, लेकिन आप ऐसा हैं, इसको मानने में मुझे संशय हो रहा है। यद्यपि मैं आपकी बात को काटता नहीं हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन संशय नहीं है फिर भी मैं संशय प्रकट कर रहा हूं, उसको मैं देखना चाहता हूं, उसको मैं आपके उस ईश्वरीय स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। हे योगेश्वर, मैं आपके उस ईश्वरीय स्वरूप जिसको आप कहते हैं, आप तो सामान्य व्यक्ति के रूप में बैठे हुए हैं, हमारे रथ का संचालन कर रहे हैं, तो रथ का संचालन करने वाला व्यक्ति तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। तो यदि आप हैं, यद्यपि आप जो कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये फिर कह देना कि मैं आपके ईश्वरीय सत्ता को देखना चाहता हूं, तो संशय हो गया यहाँ पे। भाई संशय कब नहीं था? संशय तब नहीं था जब वो इसको यथावत मान लेता और ये प्रार्थना न करता कि मैं आपके इसी स्वरूप को देखना चाहता हूं, तो संशय नहीं था वहाँ पे। अब यहाँ पर तो संशय हो गया कि मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप को देखना चाहता हूँ। इसका मतलब जो कहा है अपने संबंध में आपने, उसको मैं मानता नहीं हूँ, पूरी तरह से नहीं मानता हूँ।
बात तो सही कह रहे हो आप। इसी बात को श्री भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं सब कुछ मानता हूं आपकी बात को, जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप को देखना चाहता हूं। ततः योगेश्वर त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शय। हे योगेश्वर, मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए, यदि मेरे द्वारा उसको देखा जा पाना संभव हो। द्रष्टुम शक्यम इति मन से, यदि आप ऐसा मानते हैं कि देखा जा पाना संभव है, तो मैं उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। इसका मतलब उसके अंदर संशय का थोड़ा सा अंश विराजमान था, संशय का थोड़ा सा अंश विराजमान था कि वह पूरी तरह से श्री भगवान गोविंद को ब्रह्म के स्वरूप में नहीं मानता था। तो जब ऐसी प्रार्थना की तो उनके संशय के निवारण में भगवान श्री गोविंद ने अपने स्वरूप को दिखाया, प्रकट किया। ये घटना विश्व की पहली घटना है। विश्व में तो लाखों से हजारों वर्षों से अनेक प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन यह जो विश्व की घटना हुई, ये विशेष प्रकार की घटना हुई कि एक सामान्य सा व्यक्ति एक ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में वह प्रकट हो जाए। फिर उसका आप वर्णन भी किया कि इसमें नाना आकृतियां हैं, अलौकिक रूप हैं, और उसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, दोनों अश्विनी कुमार हैं, 49 मरुत हैं। ये एक विशेष रूप श्री भगवान ने दिखाया। और ये श्लोक संख्या 12 अध्याय 11, ये कहा कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुक पादुति था, यदि भा सदस्य स्यात् भास्तस्य महात्मना। यदि हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं, अब तो भी वैसा प्रकाश नहीं था जैसा उस ईश्वरीय सत्ता का था जो भगवान गोविंद ने अपने रूप को प्रकट किया था। तो आप विचार कीजिए, आप इस पर विचार करें। आप जो श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तो वही ब्रह्म के स्वरूप को श्री भगवान ने अध्याय 11 में ही प्रकट करके दिखाया। जिससे ये कहें कि मैं जो दिख रहा हूं वो नहीं हूं, तो दूसरा कहेगा कि आप क्या हैं वो दिखाइए, आप क्या हैं इस बात को हमें दिखाइए। तो वो व्यक्ति एक विशेष प्रकार के आकार में परिवर्तित हो जाए। तो विशेष बात है ये। तो यहाँ पर जो बात है कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, फिर भी वैसा प्रकाश नहीं उत्पन्न हो सकता जैसा उस विश्व रूप में प्रतीत हो रहा था। तो विशेष बात हो गई है। तो जो ये मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, श्री भगवान के इस कथन का एक विशेष अभिप्राय यह है कि निराकार ब्रह्म का आभास करने के लिए, देखने के लिए वह परमात्मिक, वह एक व्यक्ति के स्वरूप में भगवान श्री गोविंद प्रकट हो गए। लेकिन वही सत्ता प्रकट हुई जिसको हम आकार विहीन मानते हैं, निराकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, और
उसके बारे में ये दृढ़ता से मान लेते हैं कि उसका प्रकटीकरण नहीं होता। अब जहाँ प्रकटीकरण हो गया, उस विशिष्ट स्वरूप में भगवान श्री गोविंद ने अपने को परिवर्तित कर लिया। तो परिवर्तित करने के उपरांत जो है वह प्रकट हो गए। तो यहाँ पर अनेक महानुभावों को गीता पढ़ने के समय या उसके दौरान ये संशय होता है कि एक भगवान श्री गोविंद जो हैं वह ब्रह्म के स्वरूप में नहीं हैं। तो इस संशय को हमें समाप्त कर लेना चाहिए। श्री भगवान गोविंद के इन्हीं वाक्यों से कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, या वही हूँ जो आकार रहित है, निराकार जिसे कहा जाता है, जो गुण रहित है जिसको निर्गुण कहा जाता है, उसी का स्वरूप आज सगुण रूप में आकार लेकर के प्रकट हुआ है। तो उसी ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, या मैं वही हूँ। ये बात सहज रहेगी कि वह मैं वही हूँ जिसको आप निराकार और निर्गुण कहते हैं। तो अब मेरे स्वरूप को देखो आप, ये निर्गुण भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, यह गुणों से युक्त है और ये है आकार युक्त है, आकार भी लिए हुए है। समझिए इस चीज को आप। तो भगवान श्री गोविंद ने जो अध्याय 14 के श्लोक संख्या 27 में कहा कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ये एक विशेष कथन है, कोई सामान्य कथन नहीं है। और जो लोग दृढ़ता से ये बिठाए हुए हैं मन में कि भगवान श्री गोविंद ब्रह्म स्वरूप नहीं हैं, वह इस भ्रम को अपने मन से जबरदस्ती बाहर निकाल दे। हम भगवत गीता को आधार मानते हैं और आधार मान करके ही भगवान श्री गोविंद के द्वारा कही गई वाणी की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपनी बुद्धि को इसमें लिपायमान नहीं करते। हमारे पास बुद्धि नामक तत्व जो है, उसकी जो पहुंच है वो बहुत सूक्ष्म है। वह परमात्मिक बुद्धि के आगे बिल्कुल शून्य है। तो हम परमात्मा के द्वारा कहे गए शब्दों को यथावत क्यों ना माने? हमें मानना चाहिए। भाई हम अपनी बुद्धि को उसमें क्यों लगाएं कि निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा कैसे हो सकते हैं? इस खास ही बात, अव्यय ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, जिसको आप अव्यय मानते हैं, जिसको निराकार मानते हैं, जिसको निर्गुण मानते हैं, जिसको आकार रहित मानते हैं, जिसको गुण रहित मानते हैं, वही ब्रह्म में हूँ। कोई भ्रम हो तो निकाल देना। ऐसा मानने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, और ऐसा न मानने से हम तमाम प्रकार के संशयों में स्वतः ही डूब जाते हैं। संशय क्यों रखें? संशय क्यों है भाई? जब भगवत गीता में भगवान श्री गोविंद के वाक्य एकदम नितांत स्पष्ट हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तो इस कथन से